पुलिस चौकी से महज 5 मिनट के दूरी पर इस तरह से हामिद अली को रोककर पीटा गया। सिर्फ मुस्लिमों के ऊपर, दलितों के ऊपर इनका जोर चलता है। धन्य है यूपी पुलिस और धन्य है बाबा की सरकार। हमारे बदलते भारत का रोता बिलखता तस्वीर। गरीब लोग घर बनाते हैं, तब बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं। अवैध निर्माण की बत्ती बना के डाल लेना चाहिए ऐसे प्रशासन। दोस्तों, चुभता खबर में अब सबका स्वागत है। खबर ऐसी हो कि भक्तों को चुभना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को ये बात तो मालूम ही होगा, यूपी में सारे के सारे माफियाओं को मिट्टी के नीचे दफन कर दिया गया है। जो कुछ बचा कुचा थे योगी राज में, वो डर के मारे राम नाम जप रहे हैं। वो तो टोपी वाले मुस्लिमों की पार्टी अखिलेश की सरकार थी जब माफियाओं का राज यूपी में चलता था। अब तो कानून का राज चलता है, पुलिस वालों का राज चलता है यूपी में। अब लोगों के साथ इंसाफ होता है। तभी तो पुलिस चौकी से महज 5 मिनट के दूरी पर एक मुस्लिम पिकअप ड्राइवर को भीड़ द्वारा पीट पीट कर मार दिया जाता है और पुलिस वालों को भनक तक नहीं लगता इस बात की। और जब तक साहबजादों को, पुलिस वालों को पता लगता है इस बात का, तब तक बहुत देर हो जाती है। 3 दिन होने को आ रहा है, अब भी यूपी पुलिस को मुजरिम की तलाश है। मुजरिम को यूपी पुलिस ढूंढ नहीं पा रही है। अगर यहीं पर कोई अब्दुल होता तो फिर यूपी पुलिस का कार्रवाई देखते। अब तक तो अब्दुल के घर पर बुलडोजर भी चल जाता। हर दिन कहीं ना कहीं यूपी में इसी तरह का कांड होता है। हर दिन कहीं ना कहीं गुंडे मवाली बीच सड़क पर किसी को न किसी को ठोक कर चले जाते हैं, तो कहीं पर दलितों के गले पर पांव रखकर उसको मार दिया जाता है। हर दिन कहीं से न कहीं से बलात्कार का केस सामने आ ही जाता है। लेकिन फिर भी वहां पर राम राज है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां पर बाबा का सरकार चलता है, बुलडोजर सरकार चलता है, इसीलिए सब खुशल मंगल है। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे 40 साल के हामिद अली को कैसे पुलिस चौकी से महज 5 मिनट के दूरी पर उसको पीट पीट कर भीड़ द्वारा मार दिया गया है। साथ में ये भी आप लोग देखिएगा हमारे बदलते भारत का रोता बिलखता तस्वीर। जी हाँ दोस्तों, रोता बिलखता तस्वीर, जहां पर दिवाली में हर तरफ रौनक है, हर तरफ दिए जलाए जा रहे हैं, हर घर में रौनक है, वहीं पर कई लोगों के घर ऐसा है जहां पर उनके घर पे काला अंधेरा छाया हुआ है, मातम पसरा हुआ है, उनके घर पर गाज गिरी है, उनके घर के लोग आंसू बहा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा बदलता भारत का रोता बिलखता तस्वीर भी आप लोग जरूर देखते जाइएगा। दोस्तों, पहले सुनिए यूपी सहारनपुर में कैसे हामिद अली को पीट पीट कर मारा गया। जुमे के शाम 8 बजे नकुड़ क्षेत्र के फांदपुरी चौकी के पास 40 वर्षीय हामिद अली का पिकअप वैन बाइक सवारों से टकरा जाता है, महज छू जाता है, जिससे बाइक सवारों का कोई नुकसान तक नहीं होता। लेकिन बाइक सवार के दिल में तो कुछ और था। उसने अपने दोस्तों को फोन करके बुलाया और हामिद अली का पीछा करके वो हामिद अली की गाड़ी को रोककर उस बाइक सवारों के दोस्तों द्वारा इस तरह से पीटा गया कि उसकी जान ले ली गई। पुलिस चौकी से महज 5 मिनट के दूरी पर इस तरह से हामिद अली को रोककर पीटा गया कि उसकी जान वहीं पर निकल गई। लेकिन साहबजादे पुलिस वालों को, यूपी पुलिस को भनक तक नहीं लगती, जबकि 5 मिनट के पुलिस चौकी से 5 मिनट की दूरी पर यह कांड किया जा रहा था। और डंका पीटते हैं कि हम डेंटिंग पेंटिंग करते हैं, अब तो पुलिस का राज चलता है, माफियाओं का राज खत्म हो गया है। अरे माफियाओं का राज खत्म हो या ना हो भले ही, लेकिन गुंडों का राज अब भी धड़ल्ले से चलता है। हर दिन कहीं ना कहीं इसी तरह का कांड किया जाता है। आज 3 दिन होने को आ रहा है और यूपी पुलिस मुजरिमों को अब भी तलाश कर रही है। यहीं पर अगर कोई अब्दुल होता तो उसके घर पर अब तक बुलडोजर चल जाता, और पुलिस वालों को यहाँ पर मुजरिमों का भनक तक नहीं है, आखिर किसने ये कांड करके निकल गया। सिर्फ मुस्लिमों के ऊपर, दलितों के ऊपर इनका जोर चलता है। धन्य है यूपी पुलिस और धन्य है बाबा की सरकार। अब आप लोग देखते जाइए हमारा बदलता भारत का, लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला भारत का रोता बिलखता तस्वीर। इस रोता बिलखता बुजुर्ग महिला की तस्वीर को जरा आप लोग गौर से देखकर बताइए, इस बुजुर्ग महिला की ऐसा कौन सा गलती रहा होगा जिसके वजह से
इसको आज ये दिन देखना पड़ रहा है। इस बुजुर्ग महिला की रोता बिलखता तस्वीर को देखकर अब भी अगर आपके दिल में रहम नहीं आ रहा है, तब तो आप इंसान ही नहीं है। आप अंधभक्ति की उस चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं जहां से आपको सब कुछ धुआं धुआं ही नजर आएगा। भोपाल की पॉलिटेक्निक इलाके में मानस भवन के पीछे सालों से बसी 27 परिवारों को आज रोना पड़ रहा है। उनके घर पर बुलडोजर लगा दिया गया है। प्रशासन की तरफ से अगस्त के महीने में इन परिवारों के पास नोटिस भेजा गया था कि आप लोग अवैध रूप से वन विभाग के जमीन पर बसे हुए हैं, जल्द से जल्द घर परिवार समेत आप लोग इस इलाके को छोड़ दीजिए। लेकिन गरीब लोग जाएं भी तो जाएं आखिरकार कहां? अब उनके दरवाजे पे बुलडोजर लगा दिया गया है, लेकिन उन परिवारों का कहना है हम 3 पीढ़ियों से यहीं पर रह रहे हैं। जब हम 3 पीढ़ियों से यहीं पर रह रहे थे तब किसी को कोई परेशानी क्यों नहीं थी? लेकिन गरीबों की भला कौन सुनता है? इनकी बात को सुनने के लिए आज कोई भी नहीं है। जब जनता ही नहीं बचेगी तो फिर सरकार किन के लिए? लगे हाथ आप लोग इस तस्वीर को भी जरा देख लीजिए, कैसे बुजुर्ग छाती पीट रहे हैं। इनके घर पर भी बुलडोजर चला दिया गया है। जी हाँ, इनके घर पर भी बुलडोजर चला दिया गया है। ये दिल्ली का मामला है, दिल्ली का ये घटना है। जहां जहां बुलडोजर चलता है वहां पर अवैध निर्माण, लेकिन जब घर बनाया जाता है, अवैध निर्माण किया जाता है, तब प्रशासन आंख बंद कर लेती है, तब प्रशासन सो जाती है, सरकार भी सो जाती है, तब सब के सब चुपचाप रहते हैं। लेकिन जब गरीब का घर बन जाता है, ना जाने कैसे कैसे करके गरीब लोग घर बनाते हैं, तब बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं। अवैध निर्माण की बत्ती बना के डाल लेना चाहिए ऐसे प्रशासन को। जिन अधिकारियों को इन कामों के लिए रखा गया था, अवैध निर्माण रोकने के लिए रखा गया था, उन पर नजर रखने के लिए बोला गया था, क्या ऐसे अधिकारियों पर कोई कार्रवाई की जाएगी? उन पर भी कोई जुर्माना लगाया जाएगा? अगर नहीं तो फिर गरीब का घर तोड़ने का कोई अधिकार भी नहीं है सरकार का, प्रशासन का। लेकिन कौन सुनता है ऐसे बातों को? कौन करता है ऐसे बातों को? यहाँ पर तो धर्म के नशे पर, यहाँ पर तो अंधभक्ति के नशे पर सब के सब चूर हैं। खैर दोस्तों, अगर मेरा बात आप लोगों को सच लगे, सत्य लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।